हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एक्सरसाइज 3.1 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपको सिखा दिया है। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.2 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको 2020-21 बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं वो मैं आज आपको सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना और वीडियो देखने के बाद मैं जो कुछ भी सिखाता हूं उसे प्रैक्टिस करना मत भूलना। बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख करके तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से नहीं लिख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वाई। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको। यहाँ पर आपको पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वाई। तो हमें यहाँ पे dx अपॉन dy निकालने के लिए बोल रहा है। बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y मतलब dx अपॉन dy होता है। एंड व्हाट इज dy बाई dx? dy बाई dx का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बट यहाँ पर अपोजिट आपको बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y बोल रहा है, यानी कि dx अपॉन dy निकालना है। तो यहाँ पे हम इन्वर्स डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नॉर्मली आप क्या करोगे, इसका dy बाई dx निकाल करके आपको लगेगा इसका सॉल्यूशन हो गया, बट वो रॉन्ग रहेगा। हमें dy बाई dx नहीं पूछ रहा है, हमें यहाँ पे dx अपॉन dy पूछ रहा है। तो y इक्वल टू गिवन फंक्शन है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा। तो आई विल राइट हियर। तो हम यहाँ पे देखो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्यों आएगा? क्योंकि राइट हैंड साइड में पूरा x का फंक्शन दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो ये देखो हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये पूरा आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं पूरे टर्म्स को देखो एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी टर्म्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है यहाँ से। तो बहुत सिंपल है, 12 कांस्टेंट है तो 12 का तो डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 हो जाएगा, प्लस 10x, 10 नंबर है एज इट इज़ रहेगा, इनटू x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 होता है, प्लस 25 नंबर है एज इट इज़ रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा, ये हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1 पता है आपको। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 25 टू ज़ा 50 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका x आ रहा है। तो ये तो हो गया dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी कि हमें dx अपॉन dy निकालना है। तो हम इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला है dx अपॉन dy इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन dy बाई dx। दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, दिस इज कॉल्ड एज द इन्वर्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एज इट इज रहेगा dy बाई dx हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 10 प्लस 50x। तो यहाँ पे लिख दो आप 10 प्लस 50x। तो देखो आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 डिफरेंशिएशन का। बहुत ही ईजी है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 का देखो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y, यानी कि हमें यहाँ से निकालना है dx अपॉन dy निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो dx अपॉन dy हो जाएगा, जैसे हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में दो टर्म आपको दिया है, 25x फर्स्ट टर्म है, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म है। तो दोनों टर्म्स को पहले हम dy बाई dx लिखेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका d बाई dx ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 25x, प्लस हो जाएगा देखो यहाँ पे d बाई dx ऑफ log ऑफ 1 प्लस देखो यहाँ पर आपको दिया एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे।
तो 25x का डेरिवेटिव, तो 25 तो x से मल्टीप्लाइड है। जब कोई भी नंबर फंक्शन से मल्टीप्लाइड होता है, मतलब x y से मल्टीप्लाई होता है, तो नंबर को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। तो 25 ऐसे ही रहेगा। और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम है, 1 होता है प्लस। अब देखो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे log लिखा है ना, तो आपको log का फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए डेरिवेटिव का। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट log के बाद x नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये x का कंपोजिट फंक्शन है। तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, बट आपको इनटू करना होगा d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक समझा रहेगा हमने यहाँ पे क्या किया। 1 अपना जो फॉर्मूला है वो log x के लिए है, बट log x तो है नहीं, x के प्लेस पे जो कुछ भी दिया है वही लिखना है आपको, और x के प्लेस पे जो भी कंपोजिट फंक्शन यूज़ किया रहेगा उसका डेरिवेटिव आपको इनटू कर दे जाना होता है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका 25 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, इनटू d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों भी टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x⁻n के फॉर्मूले से 2x हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल रहा है 25 प्लस 0 प्लस 2x इज 2x, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म है, और ये देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, तो मैं थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये 25/1 ले सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 25 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2x डिवाइड बाई क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज dy/dx हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप 25 से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट रहेगा वो। तो चलो मैं 25 से ब्रैकेट ओपन भी कर देता हूँ। dy/dx इज इक्वल टू 25 प्लस ये 25x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ना ब्रैकेट ओपन करना कंपलसरी नहीं है, अगर आपने ब्रैकेट ओपन नहीं किया एज इट इज लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका dy/dx। बट क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड dx/dy। सो सिंस dx/dy फॉर्मूला होता है 1/dy/dx, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/, ये पूरा dy/dx है। सो दिस इज 25 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज 25 प्लस 25x स्क्वायर, और ये देखो प्लस 2x। तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर हो गया dx/dy। तो dx/dy मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन y। तो ये फाइनल आंसर है, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी, देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y। डिमांड को x से रिप्रेजेंट किया है, प्राइस को y से रिप्रेजेंट किया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। तो डिमांड को x से लिखा है, प्राइस को y से लिखा है, यानी कि हमें यहाँ पे dx/dy फाइंड आउट करना है, आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो हमें y इक्वल टू दिया है, तो सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में दो टर्म है, तो दो टर्म है तो दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा इंडिविजुअली। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा d/dx ऑफ x इंटू e⁻⁻x, और ये प्लस हो जाएगा देखो आपका d/dx ऑफ 7। तो फर्स्ट स्टेप में जितना भी टर्म्स रहेगा हर एक टर्म्स को आपको इंडिविजुअल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है ये। अब जो फर्स्ट टर्म है वो x इंटू e⁻⁻x है, यानी कि x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है।
तो जब भी x के दो फंक्शन का या y के फंक्शन का और x का फंक्शन का जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर डेरिवेटिव का u इंटू वी रूल आता है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी दिया है, y इज इक्वल टू अगर u इंटू वी रहेगा वेयर u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू पहले हम लिखते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस v आता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो यही सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो x को हम u ले लेंगे, e रेस टू माइनस एक्स को v ले लेंगे, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे u d बाय डी एक्स ऑफ v आएगा, ठीक है, फिर प्लस v आता है इंटू हम लिखते हैं d बाय डी एक्स ऑफ u दिस वे, प्लस सेकेंड टर्म 7 लिखा है, तो 7 का डेरिवेटिव, तो 7 नंबर है वहाँ पर कहीं भी x और y मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 7 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। तो हमें e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स, लेकिन x के प्लेस पे कुछ भी अगर आ जाएगा तो वो x का कंपोजिट फंक्शन होता है। तो e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही आएगा, e रेस टू माइनस एक्स आएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। समझा रहेगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो e रेस टू एक्स के लिए है, बट यहाँ पे x नहीं है माइनस एक्स है, तो e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही आएगा e रेस टू माइनस एक्स, बट इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, प्लस देखो यहाँ पर e रेस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइड है, उसके पहले डेरिवेटिव नहीं है, तो e रेस टू माइनस एक्स वैसे लिखना है, इनटू देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दो, दिस इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो आपको पता है x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो माइनस तो वैसे ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है, ऐसे ही रहने वाला है। सो देखते हैं क्या आता है सिंप्लीफिकेशन। सो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स है इंटू माइनस 1 है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो माइनस को मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस क्या दिया है e रेस टू माइनस एक्स। आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, e रेस टू माइनस एक्स दोनों भी टर्म में है ना, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से आपको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम e रेस टू माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा, और आप इसे रीअरेंज कर सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, पहले आप प्लस 1 लिख सकते हो और बाद में माइनस एक्स लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, बट हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था dx अपॉन dy, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंस dx अपॉन dy इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन dy बाय dx बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन व्हाट इज dy बाय dx, dy बाय dx इज हियर, देखो dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा e रेस टू माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप और लिख सकते हो, आप क्या कर सकते हो मालूम है, ये अपॉन में e रेस टू माइनस एक्स है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ना तो e रेस टू प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो अगर आपने ये लिखा तो भी करेक्ट है, ये लिखा आपने तो भी करेक्ट है, दोनों भी राइट है। तो हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का देखो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10, तो हमें dx अपॉन dy निकालना है, दैट इज मार्जिनल डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, सो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी देखो मैं यहाँ पे d बाई डी एक्स लिख देता हूँ, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 5x प्लस 9 डिवाइड बाय 2x माइनस 10। तो जो राइट हैंड साइड है देखो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है।
तो जब x के फंक्शन का डिवीजन होगा यानी कि रैशनल फॉर्म रहेगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आपको पता है। उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं u बाई वी रूल से। इफ़ y इक्वल टू u अपॉन वी रहेगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो आप, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला है, पहले v आता है फिर देखो d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा फिर माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन हम क्या लिखते हैं v स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो न्यूमरेटर आपका u हो गया और डिनोमिनेटर v हो गया। तो देखो फार्मूला क्या आएगा आपका, पहले v लिखते हैं 2x माइनस 10, फिर इंटू लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ u दैट इज़ 5x प्लस 9, फिर माइनस u आएगा 5x प्लस 9, फिर इंटू लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ v दैट इज़ 2x माइनस 10 और यहाँ पे अपॉन क्या आएगा v का स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। दिस वे जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो 2x माइनस 10 के पहले डेरिवेटिव नहीं है तो 2x माइनस 10 को आपको एज इट इज़ लिखना है 2x माइनस 10 इंटू देखो अभी d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 9 है तो दो टर्म्स को डेरिवेटिव है तो 5x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 5 हो जाएगा और प्लस 9 का 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 प्लस 0, ठीक है। देन माइनस 5x प्लस 9 के पहले डेरिवेटिव नहीं है तो 5x प्लस 9 को वैसे ही लिखना है आपको। तो मैं देखो यहाँ पे 5x प्लस 9 को वैसे ही लिखता हूँ इंटू देखो अभी यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 10। तो 2x का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस 10 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 2 माइनस 0 यानी कि ये 2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या आएगा अपॉन 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे लिख दो 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपने एज इट इज़ लिखा तो भी करेक्ट है वो। जस्ट आप सिंप्लीफाई कर दो, ये 5 प्लस 0 5 हो जाएगा तो 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 2x कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा माइनस 5 इंटू 10 देखो 50 हो जाएगा। माइनस है यहाँ पे और ये 2 है तो माइनस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज होगा तो माइनस ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10x हो जाएगा और माइनस 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा। डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहने वाला है। दिस इज इक्वल टू, तो ये प्लस 10x और ये माइनस 10x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 50 और माइनस 18 तो माइनस आपको मिलेगा 68 डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिला है dy अपॉन डी एक्स। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड dx अपॉन dy। तो सिंस फॉर्मूला हमारे पास है dx अपॉन dy इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन देखो यहाँ पर dy बाय dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस 68 डिवाइड बाय 2x माइनस 10 का देखो आएगा होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये चला जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर और ये देखो डिवाइड बाय 68। तो ये आपका फाइनल आंसर है dx अपॉन dy। तो हमने 2x माइनस 10 को एक्सपांड नहीं किया है, आप एक्सपांड कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये फाइनल आंसर है। तो हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3.2 डिफरेंशिएशन का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक्सरसाइज 3.2 से कोई भी क्वेश्चन आएगा या उसके टाइप का और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।